सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का आवाहन करते हुए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। उमाचरण को बताते चले जा रहे ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज। उमाचरण योग साधना कोई बिल्कुल सरल बात नहीं है। योग का अर्थ है तन्मय हो जाना। तन्मयत्व भाव हृदय में नहीं होगा तो योग नहीं होगा। तन्मय ने एक तार, गहरा ध्यान। और अगर हुआ भी तो विशेष कार्य नहीं करेगा। और अगर तुम तन्मय हो सको और ईश्वर में तथा तुम में किसी प्रकार का भेद ना रहे तो योग शिक्षा का अच्छा लाभ मिल सकता है। योग के जितने नियम हैं, यहां ब्रह्म ऋषि, मैं इसमें बीच में कुछ कहना चाहूंगा। ब्रह्म ऋषि सामान्यतः अध्यात्म पथ के कौतुक को और राजमार्ग को दोनों का उल्लेख करते चल रहे हैं। पहले कौतुक को संभाल रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म में जिसकी अभिरुचि होती है उसमें सबसे पहले कौतुक बहुत होता है। क्यूरियोसिटी, फैसिनेशन, एक ऑब्सेशन कुंडलिनी इत्यादि के विषय में। ब्रह्म ऋषि पहले उसी को ले रहे हैं, बाद में वो राजमार्ग पर आएंगे। ब्रह्म ऋषि कहते हैं योग के अंतर्गत जितने नियम हैं उनमें षट चक्र भेदन सर्वप्रधान है। षट चक्र भेदन से किसी दूसरी साधना का प्रयोजन नहीं है, पर उपयुक्त व्यक्ति बिना परिश्रम के भी षट चक्र भेदन कर सकता है। इसका रहस्य बाद में खोलेंगे। जानना होगा षट चक्र क्या है, और जब तक क्षमता नहीं होगी, जब तक, ये सुनो ध्यान से, ये गंभीरता है, जब तक क्षमता नहीं होगी तब तक उसे भेदन करने की चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। इसके उपरांत ब्रह्म ऋषि अब उल्लेख कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली और गायत्री मंजरी का मिला जुला। जीव शरीर में अन्नमय कोश का सहारा लेके, अवलंबन, मनोमय कोश का सहारा लेके, प्राणमय कोश का सहारा लेके, विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश का सहारा लेके आनंदमय कोश स्थित है, आपस में व्याप्त है। अंगूठे के अग्रभाग के परिमाण वाला, अपर थंब इतना, अंगूठे के परिमाण वाला जीवात्मा आनंद कोश का ही अवलंबन करके स्थित है।
आनंदमय कोश का सहारा लेके जीवात्मा टिकी है। यह अवस्था 4 प्रकार में भीतर पूर्ण है। अब आ गया मांडुक्य उपनिषद। ब्रह्म ऋषि उमाचरण को संभवतः भीतर के योगिक एनाटॉमी का उल्लेख, साधनाओं का उल्लेख संकेत मात्र में कर रहे हैं। जो बताना है उसे वो विस्तार से कहेंगे, ये इंडिकेशंस देके। मनुष्य में सजगता अर्थ की अवस्था 4 प्रकार की है। मांडुक्य उपनिषद आ गया। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। 4 प्रकार की अवस्था में अ, उ, म और ओम इस मंत्र द्वारा साधित होती है। ओम के द्वारा नाड़ियों में जो वायु निरंतर प्रवाहित हो रही है, उसका सहारा लेकर पंच वायु भीतर से नाड़ी प्रधान सुषुम्ना अंतर के ऊर्ध्व से निकलकर मस्तिष्क के भीतर केश मूल तक प्रतिबिंबित है। भीतर की नाड़ी का उल्लेख किया है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूं मैं शब्द उन्हीं के लूं, अपने नहीं। हालांकि अभ्यास स्वतः बोलने का है, पर ब्रह्म ऋषि के शब्दों के साथ संपूर्ण न्याय हो, ये बहुत आवश्यक है। वही आप तक पहुंचे। कठिन योग की अपेक्षा सरल योग सहज और अधिक फल देने वाला है। आ गए। मैंने कहा था ना, संकेत देंगे, संकेत कई प्रकार के देंगे, पर आएंगे वहीं। कठिन योग की अपेक्षा सरल सहज अधिक फल देने वाला है। कठिन योग शारीरिक तथा मानसिक शिक्षा है। कठिन योग में कुंभक इत्यादि आते हैं। सरल योग सत्य, सत और निर्विकार है। सरल योग सहज साध्य है, उसे साधारण व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। कठिन योग साधना साधारण व्यक्ति के योग्य नहीं होती। सरल योग की शिक्षा के लिए अरण्यवास माने जंगल जाना, कहीं दूर जाना, कायिक क्लेश माने शरीर को कष्ट देना, कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं करना। केवल चित्त वृत्ति को अपने वश, केवल चित्त वृत्ति को अपने वश और सन्मार्ग में संचालित करने से महान फल लाभ होता है। चित्त की वृत्तियों को संभालने से, परिष्कृत करने से, शब्द का ध्यान देना, महान फल लाभ होता है, कुंडलिनी से कम नहीं। यही बात अनेक बार मैंने भी संकेत देने की चेष्टा की है, जो मुझे मेरे ब्रह्म ऋषि से प्राप्त हुई। यदि चित्त में चिन्मय की मूर्ति, चिन्मय प्रकाश, पवित्र प्रकाश स्थापित कर दी जाए, तो शरीर कष्ट, कठोर उपवास, दूर दूर तीर्थों में भटकने का प्रयोजन नहीं रह जाता। मन परिशुद्ध होने से, जीव के आत्म शुद्ध होने से, मन परिशुद्ध होने से, जीव के आत्म शुद्ध होने से चित्त जब निर्मल हो जाता है, तब साधक अपने हृदय में ही सब तीर्थों का दर्शन कर लेता है। मन शुद्ध होने पर, आत्म शुद्ध होने पर हृदय क्षेत्र में ही सारे तीर्थों का लाभ हो जाता है। जिस पुरी में प्रवेश करने से किसी प्रकार की कुंठा
अथवा संकोच नहीं। पुरी, पुरी माने नगर। और यहां कौन से पुर हैं? हमारे भीतर भी तो अंतःपुर हैं। जिस पुरी में प्रवेश करने से किसी प्रकार की कुंठा अर्थात संकोच नहीं होता, खिन्नताएं समाप्त, वही बैकुंठ है। बैकुंठ धाम का उल्लेख आता है ना। बैकुंठ क्या है? जहां प्रवेश करने पर कुंठाएं समाप्त, वही बैकुंठ है। देखो उमाचरण, भय का मूल पाप ही है। जब भय है, उसका मूल पाप है। गलत कर रहे हो तो भय है। जो पापी है वह सर्वदा संकुचित रहेगा। जो निष्पाप है उसको किसी प्रकार की शंका नहीं। जो निष्पाप है वो सदा कुंठा शून्य रहेगा और वो वैकुंठपुरी में जाने का अधिकारी है। उसके हृदय में सद चित्त आनंदमय स्वरूप बैकुंठ विराजते हैं। जिसका चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध, आत्म शुद्ध है, उसके हृदय में आनंद स्वरूप बैकुंठ विराजते हैं। बैकुंठ अर्थात, अब यहां योगिक एनाटॉमी का एक उल्लेख कर रहे हैं वो। बैकुंठ अर्थात हृदय के नीचे ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी या चंद्र व सूर्य, दोनों, ईड़ा पिंगला कहो या चंद्र सूर्य कहो, अर्थात या गंगा यमुना का संगम कहो, बात एक ही है, पर्यायवाची है। ईड़ा पिंगला, चंद्र सूर्य, गंगा यमुना, इनका संगम है। कहां? हृदय के नीचे। इस संगम में स्नान करने से जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अनहत का उल्लेख है ये। इस संगम में स्नान करने से जीव के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा यमुना का संगम हृदय के निम्न भाग में है, हृदय के निचले भाग में। ईड़ा किसे मानो और पिंगला किसे मानो? अब यहां उन्होंने नाड़ियों को, सूक्ष्म नाड़ियों को, उनके मूल, मैं एक शब्द चुन रहा हूं, है नहीं, चुन रहा हूं, मूल संस्कार, मूल स्वभाव से बोला है। हम उन्हें सूर्य चंद्र बोलते हैं, हम उन्हें और भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर यहां उन्होंने उन्हें उनके स्वभाव और संस्कार के रूप में संबोधित किया, जो बहुत अद्भुत है। ईड़ा को आत्मज्ञान और विवेक को पिंगला नाम से पुकारा जाता है। ईड़ा अर्थात आत्मज्ञान, पिंगला अर्थात विवेक, प्रज्ञा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट डू, क्या करना है क्या नहीं करना। आत्मज्ञान अर्थात ये बोध कि मैं नित्य हूं, अनित्य नहीं हूं। ईड़ा आत्मज्ञान है और पिंगला प्रज्ञा, विवेक है। पिंगला अर्थात विवेक से ईड़ा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पिंगला के द्वारा ईड़ा की प्राप्ति, अर्थात ये उनके शब्द हैं, हमने सामान्यतः इनको इस रूप में कम सुना है। पिंगला अर्थात विवेक से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आगे वो थोड़ा और योगिक एनाटॉमी में चले गए। मन को इस पिंगला में प्रवेश कराकर निवृत्ति द्वारा ईड़ा में सम्मिलित करना होता है। बाद में ईड़ा और पिंगला का जहां संयोग हुआ, जहां आत्मज्ञान व विवेक एकत्र हुआ, मन को उस स्थान पर ले जाकर स्नान कराने से आत्मज्ञानी रूपी सलिल में निमज्जित करने से महान फल का लाभ होता है। आत्मज्ञान होने पर योग उनके लिए सहज और साध्य हो जाता है। योग का फल क्या है? आत्मज्ञान। योग का फल आत्मज्ञान ही प्राप्त करना तो है ना उद्देश्य।
अर्थात आत्मज्ञान के लिए योग शिक्षा लेनी पड़ती है। ये कठोर योग की बात हो रही है। अब फिर दोबारा कंपेयर कर रहे हैं वो। कहीं सुनते सुनते सहज योग से ईड़ा पिंगला में चले गए ना वो, इसलिए ईड़ा पिंगला को उल्लेख करते फिर से वो जो मन में भाव आ जाते हैं कठिन योग के, उसको फिर हटाना चाहते हैं। हालांकि बीच में आए सहज, कठिन योग से सहज पे आए, सहज से फिर ईड़ा पिंगला का उल्लेख किया आत्मज्ञान और विवेक के रूप में, तो फिर से उसको सरल की तरफ ले जाना है। इसके लिए कहने लगे योग के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, उसके लिए गृह त्याग या अरण्यवास नहीं करना होता। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ नियम हैं जिनका केवल मात्र चिंतन करते से, आचरण करने से योग फल तथा आत्मज्ञान का लाभ होता है। कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से आत्मज्ञान का लाभ होता है। आत्मज्ञान का लाभ करने के लिए अन्य किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है उमाचरण। केवल उन नियमों का ही पालन करने से योग फल प्राप्त होता है। उसी को सरल योग कहते हैं। योग फल का लाभ करने के लिए जिन वृत्तियों का निरोध करने का एकांत प्रयोजन होता है, माने जिन वृत्तियों को निरोध माने रोकने के लिए, भागती हुई वृत्तियां इधर से उधर लपकती हुई, उन्हें रोकने के लिए ही तो एकांत होता है। और एकांत किस लिए? और उसको नहीं करने से योग फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है गृहस्थ के लिए एक अकेला कोना और एक आप। जिसको मिल गया उसको पृथ्वी पर महल से भी बड़ी सुविधा मिल गई, और जिसके पास नहीं है उसके पास महल है तो भी नहीं है। इसके उपरांत ब्रह्म ऋषि ने अब बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिनको हम 30 बिंदु बोले हैं उन्होंने, जिन नियमों का पालन करने से सहज सरल स्वरूप में ही महान योग लाभ प्राप्त होता है। ये 30 बिंदु एक एक करके हम आने वाले समय में सत्संग में लेंगे। आज के लिए इतना ही। कर्म योग का प्रशिक्षण पुनः आरंभ होने जा रहा है। जिन्हें उसमें भाग लेना है, अनुभूति प्रवास के तो सभी नहीं, अब ब्रह्म मुहूर्त मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को मेल जा चुकी है, उसमें उसका लिंक है। जो मॉनिटरिंग कार्यक्रम से नहीं जुड़े पर कर्म योग में आना चाहते हैं, वो info@dineshji.com पर मेल करें, उन्हें उसका लिंक भेज देंगे। कर्मयोग लगभग 42 से ऊपर कक्षाएं, 42 कक्षाओं का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अपने आप में बड़े अद्भुत स्वरूप में गूंथा है। इसमें ये नोट्स के सहित है, प्रकाशित नोट्स के सहित है। नोट्स का ही लगभग मूल्य लिया जा रहा है। और सप्ताह में इसकी 3 कक्षाएं होंगी। बैच गठित हो रहा है। जिन्हें भाग लेना है शीघ्र अपना आवेदन दे दें। मॉनिटरिंग कार्यक्रम वाले अपनी मेल चेक करें। रविवार से संडे से प्रातः 7:30 बजे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय आरंभ हो रहा है, अक्षर ब्रह्म योग। तो नहा धोकर के संभव हो तो बैठना, संभव हो तो 7:30 बजे, 9 बजे अंग्रेजी में होगा। इसके भी लिंक मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को मेल से भेज दिए गए हैं। साथ ही एक प्रश्नोत्तर काल साधकों के लिए रखा गया है, लगभग 3 घंटे का, रविवार शाम को 5 बजे। मॉनिटरिंग कार्यक्रम वाले साधकों को उसका लिंक भी भेज दिया गया है। ईशावास्य उपनिषद की अंतिम कक्षा शुक्रवार शाम को प्रस्तावित है। उसका लिंक भी मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को भेज दिया गया है। ये सारे लिंक मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को भेज दिए हैं। अतः अब आप
इनका संज्ञान लेते हुए आप निश्चित रूप से इस विशेष मेल को जो कल भेजी गई है, संज्ञान लेते उसको स्टार लगा लेना, ताकि उन लिंक्स पर आप समय पर पहुंचते रहो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।